ढाई दिन का झोपड़ा 12वीं सदी का एक अनोखा स्मारक है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी, यह मूलतः एक संस्कृत विद्यालय और हिंदू जैन मंदिर था। इस मंदिर को चौहान वंश के राजा विष्णुवर्धन ने बनवाया था। यहाँ वेद, दर्शन और संस्कृत का अध्ययन किया जाता था। यह एक सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल अजीत सर ऑफिशियल पर। दोस्तों, ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर शरीफ राजस्थान में स्थित एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का स्मारक है। यह स्थान भारतीय वास्तुकला और सांस्कृतिक संगम का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका इतिहास 12वीं सदी से जुड़ा हुआ है और यह स्मारक हिंदू और इस्लामी वास्तुकला का अनूठा मिश्रण है। दोस्तों, क्या आपने ढाई दिन का झोपड़ा देखा है, जो राजस्थान के अजमेर में स्थित है? असल में यह कोई झोपड़ा नहीं, बल्कि एक मस्जिद है जो सैकड़ों साल पुरानी है। यह भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक और अजमेर का सबसे पुराना स्मारक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस मस्जिद का नाम ढाई दिन का झोपड़ा ही क्यों पड़ा। तो चलिए इसके इतिहास के बारे में आपको बता देते हैं, जो करीब 800 साल पुराना है। राजस्थान के अजमेर में एक ऐसा स्मारक है जो हिंदू और इस्लामी वास्तुकला का संगम है, जहां इतिहास की हर ईंट अपनी कहानी कहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ढाई दिन का झोपड़ा का। एक ऐसा स्थान जो आपने नाम, निर्माण और विवादों के लिए आज भी रहस्यमय बना हुआ है। चलिए जानते हैं इस ऐतिहासिक धरोहर की अनसुनी कहानियां। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प कहानियां ढूंढ कर लाते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं ढाई दिन का झोपड़ा का रहस्यमय इतिहास की ओर। ढाई दिन का झोपड़ा 12वीं सदी का एक अनोखा स्मारक है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह मूलतः एक संस्कृत विद्यालय और हिंदू जैन मंदिर था। इस मंदिर को चौहान वंश के राजा विष्णुवर्धन ने बनवाया। यहाँ वेद, दर्शन और संस्कृत का अध्ययन किया जाता था। यह एक सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र था। लेकिन फिर हुआ तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसके बाद अजमेर पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब्जा कर लिया। उसने इस मंदिर और विद्यालय को मस्जिद में बदल दिया। लेकिन हिंदू और जैन मंदिरों की खूबसूरती और स्थापत्य को तोड़ा नहीं गया, बल्कि उसे मस्जिद के निर्माण में शामिल किया गया। यही कारण है कि यहाँ आपको दोनों धर्मों की वास्तुकला का मेल देखने को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम ढाई दिन का झोपड़ा क्यों पड़ा। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मस्जिद को महज ढाई दिन में बनवाया था। 1192 ईस्वी में अफगान सेनापति मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। असल में इस जगह पर एक बहुत बड़ा संस्कृत विद्यालय और मंदिर थे, जिन्हें तोड़कर मस्जिद में बदल दिया गया था। ढाई दिन के झोपड़े के मुख्य द्वार के बाईं ओर संगमरमर का एक बना शिलालेख भी है, जिस पर संस्कृत में उस विद्यालय का जिक्र किया गया है। इस मस्जिद में कुल 70 स्तंभ हैं। असल में यह स्तंभ उन मंदिरों के हैं जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन स्तंभों को वैसे ही रहने दिया गया था। इन स्तंभों की ऊंचाई करीब 25 फीट है और हर स्तंभ पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। 90 के दशक में यहाँ कई प्राचीन मूर्तियां ऐसे ही बिखरी पड़ी थी, जिन्हें बाद में संरक्षित किया गया। ढाई दिन के झोपड़े का आधे से ज्यादा हिस्सा मंदिर का होने के कारण यह अंदर से मस्जिद न लगकर किसी मंदिर की तरह ही दिखाई देता है। हालांकि जो नई दीवारें बनाई गई है, उन पर कुरान की आयतें जरूर लिखी गई है, जिससे यह पता चलता है कि यह एक मस्जिद है। माना जाता है कि इस मस्जिद को बनाने में ढाई दिन यानी मात्र 60 घंटे का समय लगा था, इसलिए इसे ढाई दिन का झोपड़ा कहा जाने लगा। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ चलने वाले ढाई दिन के उर्स मेला के कारण इसका नाम ढाई दिन का झोपड़ा पड़ा था। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि यह नाम एक प्रतीक है, जो उस समय की अस्थिरता और
तेजी से हुई परिवर्तन को दर्शाता है। शायद यही कारण है कि इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। 2.5 दिन का झोपड़ा वास्तुकला का एक चमत्कार है। यहाँ 124 खंभे हैं और इनमें से हर एक पर बारीक नक्काशी की गई है। ये खंभे मूल रूप से हिंदू और जैन मंदिरों के हैं, जिन्हें मस्जिद के निर्माण में इस्तेमाल किया गया। इसकी मेहराबें और गुंबद इस्लामी स्थापत्य शैली को दर्शाती है, जबकि खंभों और दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां दिखाई देती है। क्या आपने कभी ऐसा स्थापत्य देखा है जहां दो अलग अलग धर्मों का इतना सुंदर मेल हो? लेकिन 2.5 दिन का झोपड़ा केवल कला और वास्तुकला के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यह कई विवादों का भी केंद्र रहा है। दोस्तों, यह सवाल अक्सर उठता है, क्या इसे मंदिर से मस्जिद में बदलना सही था? क्या यह धार्मिक असहिष्णुता का प्रतीक है या दो संस्कृतियों के संगम का उदाहरण? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। आज इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संरक्षित स्मारक घोषित किया है, लेकिन इसकी हर दीवार आज भी इतिहास के उन पन्नों को जीवित रखे हुए है जिन्हें पढ़ना आसान नहीं। आज 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ हर साल हजारों लोग इसकी खूबसूरती और इतिहास को देखने आते हैं। यह न केवल अजमेर की शान है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक भी है। अगर आप अजमेर आते हैं तो इस अनोखे स्मारक को देखना न भूलें। यकीन मानिए, यहाँ की हर ईंट आपको एक नई कहानी सुनाएगी। आज 2.5 दिन का झोपड़ा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहाँ हर साल हजारों लोग इसके अद्भुत स्थापत्य और इतिहास को देखने आते हैं। यह न केवल ऐतिहासिक महत्व का स्मारक है, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक भी है। तो दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा केवल एक स्मारक नहीं है, यह भारत के इतिहास, वास्तुकला और संस्कृति का अद्भुत संगम है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी धरोहर कितनी समृद्ध और जटिल है। 2.5 दिन का झोपड़ा भारतीय इतिहास की उस धरोहर को संजोए हुए है जो हिंदू और इस्लामिक संस्कृतियों के बीच के जटिल संबंधों को दर्शाती है। यह स्थल वास्तुकला, धर्म और संस्कृति के संगम का एक अनूठा उदाहरण है और भारत की समृद्ध परंपरा की गवाही देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ लाते रहेंगे। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सांस्कृतिक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।